नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 7 की गणित। अभ्यास है 7B। पहला क्वेश्चन है, शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा? तो आइए इसको देखते हैं। इसमें चाल और समय में प्रतिलोम समानुपात होता है। प्रतिलोम समानुपात होता है, यानी कि इसमें हम जो तीर लगाएंगे विपरीत लगाएंगे, एक नीचे को लगाएंगे तो दूसरा ऊपर को लगाएंगे। आइए देखते हैं। एक तरफ चाल और किलोमीटर प्रति घंटा में, और एक तरफ लिखेंगे समय। समय है मिनट में। चाल दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। शीला यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, साइकिल चलाती है, तो वो पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। तो अब आगे कह रहा है कि 15 मिनट में पहुंचने के लिए, यानी मिनट यहाँ हो जाएगा, 15 मिनट में पहुंचने के लिए उसे साइकिल किस चाल से चलाना चाहिए? तो हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें चाल और समय में प्रतिलोम समानुपात होता है, तो हम तीर विपरीत लगाएंगे, एक सीधा तो एक उल्टा। अगर यदि एक को नीचे लगाएंगे तो दूसरे वाली को सीधा ऊपर की ओर। तो अब ये तीर जहाँ से शुरू होती है पहले उसको लिखेंगे, फिर जहाँ समाप्त होती है बाद में उस वैल्यू को लिखेंगे, फिर इसके बाद ऐसे इसमें 15 को पहले लिखेंगे, अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर 20 लिख देंगे। ये दोनों अनुपात समानुपात में है, तो यहाँ पर हम समानुपात का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। ये दो बाह्य पद हो गए और ये अंदर के मध्य पद दोनों, ये बाह्य पद और ये मध्य पद। तो बाह्य पद का गुणनफल 12 गुणे 20 बराबर होगा x गुणे 15 के। तो हमें यहाँ x का मान निकालना है, तो यहाँ 12 गुणे 20, 15 नीचे आ जाएगा इधर बटे में और बराबर में x रहेगा, तो इसको काटना है। 5 3 15, 5 चौक 20, और इस 3 से इस 12 को काट देंगे, 4 बार जाएगा। फिर यहाँ x बराबर क्या हुआ? 4 गुणे 4, 4 गुणे 4, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो x का मान कितना आया? 4 गुणे 4 इन 4 चौक 16, 16 मिनट। यानी कि शीला को 15 मिनट में पहुंचने के लिए उसे अपनी साइकिल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाना होगा। इसका आंसर आया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी? पहला है 48 किलोमीटर घंटे की चाल से किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है,
तो यहाँ बनाएंगे पहले चाल और समय में प्रतिलोम यानी उल्टा समानुपात होता है। तो एक तरफ चाल लिखेंगे, एक तरफ समय है घंटे में और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे। चाल दिया है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 10 घंटे ये यहाँ। अब कह रहा है उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। तो हमने माना कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम इसको चाल और समय में प्रतिलोम समानुपात होता है, तो अब हम इसमें विपरीत तीर लगा देंगे। अब ये तीर जहाँ से स्टार्ट होगी उसको पहले लिखेंगे 48 और जहाँ पर समाप्त होगी अनुपात लगा के x लिख देंगे। फिर ऐसे इसको भी ये तीर जहाँ से शुरू होगी उसको पहले यानी 8, फिर अनुपात का चिन्ह लगाने के बाद ये तीर जहाँ समाप्त होगी उसको लिखेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। अब ये दोनों अनुपात समानुपात में हैं, वो भी प्रतिलोम समानुपात यहाँ कर चुके हैं। अनुपात समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। अब बाह्य पद ये रहा, बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो बाह्य पद है 48 गुणे 10 बराबर होगा मध्य पद के तो x गुणे 8। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 8 इधर बटे में आएगा, 48 गुणे 10 बटे 8 बराबर हो जाएगा x। इस 8 से 48 कट जाएगा 6 बार में, 8 6 48। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, यहाँ 6 बचा गुणे 10, तो यहाँ से x का मान आएगा 6 दहम 60 आया किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पर 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, अभ्यास 7 भी है। सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। यानी कि उसे एक स्वेटर की बुनाई करने में 8 दिन लगता है और वह हर दिन 4 घंटे बुनाई करती है। आगे यदि 6 दिन में स्वेटर को पूरा करना हो तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे बुनना होगा। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटे प्रतिदिन बुनाई करके वो 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसको 8 दिन में एक स्वेटर पूरा नहीं करना, अब उसको 6 दिन में पूरा करना है वही स्वेटर को, तो उसे कितने घंटे बुनना होगा। आइए देखते हैं। एक तरफ समय लिखेंगे, प्रतिदिन का समय घंटे में और उसमें लगा समय पूरा यानी दिन। वो हर दिन 4 घंटे बुनाई करती है तो वही स्वेटर को 8 दिन में पूरा करती है। तो यहाँ आ जाएगा 8 दिन। फिर
यहाँ 6 दिन, उसको 6 दिन में पूरा करना है स्वेटर को, तो उसको हर दिन कितने घंटे काम करना होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x घंटा। अब इसमें प्रतिलोम समानुपात होता है, तो तीर विपरीत चिन्ह में लगा देंगे। आइए देखते हैं हम आगे। 4:x और यहाँ पर 6:8, ये दोनों अनुपात समानुपात में है, तो यहाँ समानुपात का चिन्ह लगा देंगे। अब मध्य पद का गुणनफल बाएं पद के गुणनफल के बराबर होता है, तो यहाँ पर बाएं पद गुणनफल हो जाएगा 4×8 बराबर x×6। तो यहाँ से x का मान आएगा 4×8 बटे में 6, यहाँ गुणा में है तो नीचे आएगा, भाग में चला जाएगा और बराबर में हमारा x का मान यहाँ से आ जाएगा। इसको काट देते हैं पहले। 2 2 3 6, 2 4 को 8, तो यहाँ से x बराबर आएगा 4×4 बटे 3, यानी 4×4 4 चौक 16 और यहाँ पर बटे में 3। इसको हम काटेंगे, तीन से, तो 3 5 15, यहाँ बचा 1, यहाँ कुछ नहीं, तो इसको 5 सही 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 5 सही 1/3 घंटे, यानी कि उसे 5 सही 1/3 घंटे हर दिन उस स्वेटर को बुनना होगा। इसको भी और सॉल्व करते हैं। 5 घंटे हो जाएगा और यहाँ 1/3, 1 घंटे का 1/3 कितना होगा मिनट में, तो ये हो जाएगा 20 मिनट, यानी कि उसे 5 घंटे 20 मिनट हर रोज स्वेटर को बुनना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं। तो अब हमें बताना है 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे। तो यहाँ पर मजदूरों की संख्या और दिन यानी कि समय में प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा प्रतिलोम समानुपात होता है। तो इसे अब सॉल्व करेंगे। एक तरफ लिखेंगे मजदूरों की संख्या और दूसरी तरफ लिखेंगे समय। समय हमारा है दिन में यानी डेज, दिन में। संख्या मजदूरों के दिया है 6, यहाँ 6 मजदूर हैं, 7 दिन में एक कमरा को बना सकते हैं, समय हुआ 7 दिन। फिर 21 मजदूर, यहाँ पर 21 मजदूर मान लेते हैं x दिनों में उस कमरे को बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर संख्या और समय में प्रतिलोम समानुपात होगा, तो तीर हम विपरीत दिशा में बनाएंगे। अब 6:21 और यहाँ पर x अनुपात हो जाएगा 7 में। ये दोनों अनुपात समानुपात में है, यहाँ समानुपात का चिन्ह लगा देंगे। फिर मध्य पद का गुणनफल बाएं पद के गुणनफल के बराबर होता है, तो यहाँ 6×7 बराबर हो जाएगा 21 × x के। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे, 6×7, 21 जाएगा बटे में, बराबर हो जाएगा x। तो ये 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, यहाँ 7 × 7, इस 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो x का मान कितना आया 2।
दिन। यानी कि उनको 21 मजदूर जो है उस कमरे को 2 दिन में बना देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं यदि 81 आदमी उसी काम में लगाए जाएं। यदि 81 आदमी उसी काम में लगाए जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए यहाँ देखते हैं आदमियों की संख्या और यहाँ समय दिन में। आदमियों की संख्या और समय में प्रतिलोम समानुपात होता है। तो आइए देखते हैं आदमियों की संख्या है 45, तो उस काम को 27 दिन में पूरा करते हैं और 81 आदमी, आगे क्वेश्चन कह रहा है 81 आदमी लगाए जाए उसी काम में, तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मान लेते हैं कि x दिन में पूरा करेंगे। तो आइए इसमें प्रतिलोम समानुपात होता है, तो तीर उल्टा डायरेक्शन में लगाएंगे। यहाँ पे 45 अनुपात 81, तो यहाँ x अनुपात 27, दोनों अनुपात समानुपात में समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है, तो यहाँ आएगा 45 गुणे 27 बराबर 81 गुणे x। यहाँ से x का मान आएगा तो 81 आएगा नीचे, 45 गुणे 27 बटे 81, यहाँ पर बराबर रहेगा x। इसको हम 9 से काट देते हैं, 9 ने 81, 9 पना 45, और फिर 9 से 27 काटेंगे, 9 एक कम 9 और 9 तियाँ 27, तो यहाँ से x का मान आएगा 5 गुणे 3 बटे में 1 है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5 तिहाई 15 हो गया, 15 दिन में आएगा। तो यहाँ पर अगर यदि उसी काम को करने के लिए 81 आदमी लगा दिए जाएं तो काम 15 दिन में पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह कितने घंटे में पहुंचेगी। आइए इसे करते हैं। चाल और ये चाल है, यहाँ समय दिया है 3 घंटा। चाल और समय में प्रतिलोम समानुपात होता है। तो एक तरफ बनाएंगे चाल और दूसरी तरफ चाल होगा किलोमीटर प्रति घंटा, एच पर आवर मतलब घंटा हो गया, और यहाँ समय दिया है घंटे में। चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह कितने घंटे में पहुंचती है, 3 घंटे में। यहाँ 3 घंटा हो जाएगा। और यदि वह 30 किलोमीटर की चाल से चले, चाल दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी, तो उसको कितने घंटे में पहुंचने में समय लगेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि उसको 10 घंटा का समय लगेगा। तो अब यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात होता है, तो जो तीर लगाएंगे हम दोनों परस्पर विपरीत दिशा में होगा। अब यहाँ 40 अनुपात 30 और यहाँ x
अनुपात 3, ये दोनों समानुपात में हैं, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर 40 गुणे 3 बाह्य पद गुणनफल हो गया, ये बराबर होता है मध्य पद के, तो 30 गुणे x का, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 40 गुणे 3 बटे 30 बराबर में x रहेगा, 0 से 0 कट जाएगा और इस 3 से 3 कट जाएगा, तो x का मान आएगा 4 घंटे। हमारा मान आया 4 घंटे। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचने के लिए अगर यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो उसे 4 घंटे में पहुंचने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के लिए 42 दिन का भोजन है। यदि प्रतिदिन का भोजन 700 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। यहाँ पर दिया है भोजन ग्राम में है और समय है दिन में। एक सिपाही एक दिन में 700 ग्राम भोजन करेगा तो वहाँ जितना भोजन है वो चलेगा 42 दिन। अगर यदि भोजन की मात्रा 600 ग्राम कर दी जाए तो वह भोजन कितने दिनों तक चलेगा। यानी कि मान लेते हैं x दिन चलेगा। इसमें प्रतिलोम समानुपात होता है, तो तीरों को हम दोनों को उल्टा दिशा में लगाएंगे और यहाँ पर 700 अनुपात 600 ये समानुपात में होगा x अनुपात 42 के। तो ये बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे बाह्य पद का गुणनफल बराबर होगा मध्य पद के गुणनफल के, मध्य पद के गुणनफल। बाह्य पद गुणनफल 700 गुणे 42 बराबर होगा 600 गुणे x। यहाँ से x का मान निकालेंगे, 700 गुणे 42 600 बटे में आएगा क्या, बराबर में x ही रहेगा। 0 से ये दो जीरो से कट जाएंगे और 6 से कट जाएगा 42, 7 बार में 6 सत्ते 42। तो यहाँ से x का मान आएगा x बराबर 7 गुणे 7 यानी कि 7 सत्ते 49 दिन। तो वह भोजन चलेगा 49 दिनों तक।